लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न क्लासेस। आई होप बाकी सब आप लोग बढ़िया हो, खुश हो, घर पर सेफ हो, बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है अभी, हो सकता है मैं एक वीडियो जल्दी दूं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़े, या फिर हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि उसको इकोनॉमिक्स को कहाँ कैसे अप्लाई करें। बिकॉज अल्टीमेटली यार लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एप्लीकेशन। हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो ये ज्ञान तो हो गया, ज्ञान चलता रहता है। अब मैं क्लास 12 का ये जो लेक्चर है इसमें कंटिन्यू करेंगे अपन। क्या हमने पढ़ा था नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। उस नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी क्या थी, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। हमारा फैक्टर इनकम पार्ट हो गया था, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट पार्ट हो गया था। हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, वो उतना छोटा चैप्टर नहीं है, बट हमने जो कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम का वो क्लियर कर लिया था। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि देखो जो मैक्रो लेवल की बात होती है, मैक्रो लेवल की बात क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स को हम कहाँ पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, या इकोनॉमिक सिचुएशंस को, या इकोनॉमिक स्टेटमेंट को कहाँ पर पढ़ते हैं, एट अ लार्ज लेवल या होल लेवल पर। यही मैक्रो स्टैंड करता है, मैक्रो मीन्स होल। तो जो मैक्रो लेवल पर इनकम पढ़ते हैं वो दो इनकम होती है, एक होती है नेशनल इनकम, एक होती है डोमेस्टिक इनकम। अभी हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, हम डोमेस्टिक इनकम भी डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। अब और हाँ, ट्रांसफर इनकम भी डिस्कस करी थी, फैक्टर इनकम, बट वो अलग पार्ट है डिवाइड करने का। अगर मैक्रो लेवल पर आप देखते हो तो हमारी इनकम दो बनती है, एक नेशनल इनकम और एक डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके थे, तो आज इस वीडियो में हम चालू करते हैं अपना डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट। देखो डोमेस्टिक इनकम में एक वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक। पहले हम डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन लिखते हैं, उस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी चीज कि यार हम क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज उसमें डेफिनेशन लिखने पर कुछ वर्ड्स हमको क्लियर हो जाते हैं ऑलरेडी, कुछ हमें क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे हमने नेशनल इनकम में किया था। तो डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम की अगर डेफिनेशन में लिखूँ तो आएगी तुम्हारी फैक्टर इनकम अर्न्ड, कमाई गई है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी नेशन। मतलब कोई इनकम या फैक्टर इनकम, कोई इनकम नहीं, सॉरी ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम है वो कमाई गई है, अर्न करी गई है कहाँ पर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो इसमें देखो फैक्टर इनकम हम वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये हो गया था हमारा फैक्टर इनकम कि क्या होती है फैक्टर इनकम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जनरेट होती है। हमें डिस्कस क्या करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। जब तक हमारे माइंड में डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम डोमेस्टिक इनकम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। देखो टेरिटरी क्या होता है, जैसे आप घर रहते हो तो आपकी घर की बाउंड्री होती है टेरिटरी, बॉर्डर्स, टेरिटरी मतलब बॉर्डर्स हो सकते हैं, कह सकते हो। देखो अब डोमेस्टिक टेरिटरी लोग जनरली मानते हैं कि इससे पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेटेड। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है, ये क्या बोल गए सर, मान के चलो कि इंडिया का मैप में ड्रॉ तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो मैं शो कर दूंगा तुमको फोटो के फॉर्म में कि यार मान के चलो ये इंडिया का मैप है, इसमें हमारे जो बॉर्डर्स हैं आसपास वो वैसे माना जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारे इंडिया की टेरिटरी, क्योंकि इंडिया एक नेशन की टेरिटरी क्या है, इसके बॉर्डर्स वाली बात, तो वो होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, वो हमको नहीं लेनी इधर, मतलब जो इंडिया के बॉर्डर्स होंगे वो वाली बाउंड्री। जो इकोनॉमिक टेरिटरी है या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसका कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, किससे, पॉलिटिकल बाउंड्री से। पहले क्या समझे हमने, क्या समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, हम ये समझेंगे, ये समझ रहे हैं अभी। उसमें हमने क्या पढ़ा कि यार पॉलिटिकल बाउंड्री को जनरली ये माना जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी, बट ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, रेदर देन कौन सा हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री। चलो अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। अब एक और वर्ड आ गया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ नहीं है, हम इकोनॉमिक्स में सेंस में बात करेंगे तो इकोनॉमिक टेरिटरी है। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन डिफाइन है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, एक ऐसी टेरिटरी या ऐसी बॉर्डर, ध्यान समझना, एक ऐसी टेरिटरी या ऐसी बॉर्डर या फिर ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो कौन एडमिनिस्टर करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। हम लोग नहीं देखते कि यार कि देश का बॉर्डर कितना ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, हालांकि आजकल कोई भी नेशन उतनी एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो नहीं करता कि यार, हाँ अभी रिसेंट में चाइना और इंडिया का यही इस पे चल रही थी कि चाइना अपने बॉर्डर्स के इधर, मतलब दोनों का जो कॉमन बॉर्डर है वहाँ पर एक्सपेंशन पॉलिसी, मतलब कि कुछ सोच रहा है या फिर कुछ वहाँ पर हरकतें हो रही थी वहाँ पर, कह सकते हो, तो तभी वो इश्यू क्रिएट हुआ था, बट वैसा नहीं होता। तो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया या ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी
जहां पर हमारे लोग, ध्यान से सुनना, जो पहले एडमिनिस्टर कौन करता है, गवर्नमेंट, और जहां पर हमारे लोग विद इन विच आवर पीपल, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। मतलब क्या बोल गए सर इंग्लिश में, मतलब सीधी सी बात है, हम अंग्रेजी में ये कह गए कि यार हमारी जो टेरिटरी है वो टेरिटरी इकोनॉमिक्स में, थोड़ी साइंस में थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। कौन सी टेरिटरी, जिसके अंदर हमारे लोग, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में बन रहे हैं, और हमारी कैपिटल, मतलब इंडिया की जो कैपिटल इंडिया से जा रही है रुपीस के टर्म में, वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे मैं मान के चलो कि हमारी जो करेंसी है, ठीक है, या फिर हमारा जो कैपिटल है, मैं चाहूँ इजीली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, नेपाल में, अदर नेशंस में, क्यों? बिकॉज वो इंडिया की कैपिटल है, वो फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकती, कुछ लॉज, कुछ नॉर्म्स होंगे जो मेरे को फॉलो करने पड़ते होंगे, फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर रही। ऐसे ही आप कहीं दूसरे देश में जाते हो तो आपको वहाँ वीज़ा नेसेसरी होता है। अब आप बोलोगे कुछ कंट्रीज में हमारा नहीं नेसेसरी है, बट मोस्टली में हम फ्रीली सर्कुलेट या फ्रीली नहीं घूम सकते दूसरी टेरिटरी या फिर दूसरे बॉर्डर्स में, तो ये समझ रहे होंगे। और हमारे गुड्स आपको पता हो फ्रीली नहीं जा सकते दूसरे नेशन में, एक कस्टम का डिपार्टमेंट होता है। तो हमें क्या समझ में आया, हमारे लोग, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और हमारी कैपिटल अगर हमारी टेरिटरी में फ्रीली सर्कुलेट कर रही है, और वो जो टेरिटरी है वो कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, गवर्नमेंट, तो वो टेरिटरी कौन सी होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट किसमें, डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक इनकम की वापस से डेफिनेशन देखते हैं, कौन सी इनकम, ऐसी इनकम या फैक्टर इनकम, सारी फैक्टर इनकम लेनी है, ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी है। तो सारी फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे कौन से, हमारे देश की, मतलब हमारे जो देश की टेरिटरी में, कौन सी टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट हो रही होगी, फैक्टर इनकम, उस सबको काउंट कर लेंगे, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब एक ध्यान से आपने बात गौर करी हो, तो मैंने बोला कि हमारी टेरिटरी में जो क्रिएट हो रही है, तो हमारी टेरिटरी में, जो इंडिया की टेरिटरी में, दोनों लोग आ जाएंगे। कुछ हो जाएंगे नॉन रेसिडेंट, जो टेम्पररी यहाँ रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया के नहीं है, वो बाहर के हैं, तो वो इंडिया के क्या है, नॉन रेसिडेंट, और नॉर्मल रेसिडेंट भी आ जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी, तो मैंने बोला मेरी टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट हो रही है सब काउंट कर लो, बट उस टेरिटरी में मैंने क्या बोला, किसकी इनकम आ जाएगी, नॉन रेसिडेंट की भी आ जाएगी। तो जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो दो इनकम को काउंट कर लेता है, किसकी, एक नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को काउंट कर लेता है, और एक इसकी नॉन रेसिडेंट की इनकम को। ठीक है, और ये दोनों जनरेट कहाँ होनी चाहिए, बस शर्त इतनी है कि जनरेट कहाँ हो, हमारी टेरिटरी में या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट हो। तो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या है तुम्हारा, डोमेस्टिक इनकम। अब हम टेरिटरी जो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका अगर कॉन्सेप्ट आप देखो तो थोड़ा वाइडर है। मैंने बोला ना वाइडर है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल बाउंड्री। क्यों, समझो। यहाँ पर देखो, हमारी जो टेरिटरी, जैसे इंडिया का जो नक्शा का ड्रॉ करोगे, तो इंडिया का जो बॉर्डर होगा उसके सराउंडिंग एरिया में मान के चलो टेरिटोरियल वाटर होते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ इंडिया है तो इंडिया का थोड़ा सा पार्ट उसके वाटर्स का, क्योंकि ओशियन का पूरा पानी हमारा नहीं होता, कुछ हमें बिलोंग करता है, कुछ इंटरनेशनल होता है, और कुछ अलग दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करता है, तो वो भी हमारी टेरिटरी। ठीक है, जो वाटर्स हैं ओशियन वाला, अब वो पॉलिटिकल बाउंड्री में तो नहीं आ पाया, हो सकता है आता हो ये। और समझो, इंडिया की जो एम्बेसीज हैं बाहर, ध्यान समझना, इंडिया की जो एम्बेसीज हैं बाहर, हमने पढ़ा था इंडिया की एम्बेसी कहाँ होती है, बाहर। तो अगर वो एम्बेसीज बाहर है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आती हैं। क्यों, बिकॉज उस इंडियन एम्बेसी में हमारे लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं उन एम्बेसी में, और वो एम्बेसी हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में तो नहीं आई ना। कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में, इंडिया वाले, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी कहाँ है, बाकी देशों में है। तो ये समझो, वहां पर भी लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। तभी मैंने बोला इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइडर होता है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल बाउंड्री। इसमें इंडियन एम्बेसी वाली भी आ जाती है। अगर हमारी एम्बेसीज बाहर हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ये वाला पॉइंट। और मैंने टेरिटोरियल वाटर वाला बता दिया। अब मान के चलो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फिशिंग वेसल्स होते हैं, जो मतलब जो ओशन में फिश करने जाते हैं फिशरमैन वगैरह, वो वाले वेसल्स, हमारी कंटेनर जो शिप से दूसरे देशों में जाते हैं वो, हमारे एयरक्राफ्ट मतलब जो एयर इंडिया या फिर दूसरी हमारे जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं, वो अगर मान के चलो अदर नेशन और हमारे बीच में चल रहे हैं, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। जस्ट बिकॉज जापान में हमारा एयर इंडिया का कोई एयरप्लेन लैंड कर रहा है वहां पर, तो वो उनका नहीं हो जाएगा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में एयर इंडिया का जो हादसा हुआ था, काफी बुरा हुआ वो। ठीक है,
तो वो वाली बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, एयरक्राफ्ट जो है जो ऑपरेट कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश, तो एयरक्राफ्ट जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी के हैं और वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इंडियन एम्बेसी वाला पॉइंट याद रखना, टेरिटोरियल वाटर वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये वाली चीज। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है। क्या कि जो भी इनकम हमारी कहाँ जनरेट हो रही है, हमारे देश में या फिर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, उसको हमें काउंट करना है। उसमें दोनों आ जाती है, नॉन रेसिडेंट की भी और नॉर्मल रेसिडेंट की भी। ये कॉन्सेप्ट है। अब हमारे चैप्टर का अगर हम क्लास 12 के पर्पज से जाओ तो हमें क्या निकालना होता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या कहता है कि यार फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ किसकी इनकम लेता है, नॉर्मल रेसिडेंट की। और डोमेस्टिक किसकी लेता है, डोमेस्टिक लेता है तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम, वो काउंट करता है तुम्हारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो वो दोनों आ जाती है, नॉन रेसिडेंट की भी नॉर्मल रेसिडेंट की भी। अब यार सीधी सी बात बताओ, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए, तो हमें आना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम से हम किस में जा पाए, नेशनल इनकम में कैसे जाएंगे। तो हम ये समझते हैं यहाँ पर, देखो डोमेस्टिक इनकम में तुम्हारी दोनों इनकम आ जाती है, कौन सी, नॉन रेसिडेंट की भी और नॉर्मल रेसिडेंट की भी, ये दोनों इनकम आ गई हमारी। बट लेकिन अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं, अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम इक्वल नहीं होती है। हम अभी कुछ करेंगे यहाँ पर, ऑपरेशंस कह सकते हो, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। एक बात बताओ, नेशनल इनकम में कहीं नहीं लिखा था टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम कहता है सीधी सी बात, फैक्टर इनकम ले लो, हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट है कहीं भी रह रहे हो, हमारे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, उनकी इनकम काउंट करो बस। तो नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट की काउंट होती है, ठीक है, कहीं भी हो। और डोमेस्टिक इनकम क्या बोलता है कि नॉन रेसिडेंट और नॉर्मल दोनों की, और कहां पर, इकोनॉमिक टेरिटरी में हमारे। ये भी एक फाउंडेशन लगा देता है। तो हम क्या करें, हमको पता है कि यार ये जो नॉन रेसिडेंट वाली इनकम है काउंट नहीं होनी है, ये नॉन रेसिडेंट वाली कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो बाहर जाएगी तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, नॉन रेसिडेंट वाले पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज नेशनल इनकम में नॉन रेसिडेंट की काउंट नहीं होती है। तो ये कौन सी हटा रहे हैं हम, ये होती है फैक्टर इनकम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या फीटा शॉर्ट में बोलते हैं, अरे नाम कर दिया कुछ नहीं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये होती है तुम्हारी, ठीक है। और टू मतलब जा रही है अब्रॉड, क्यों, बिकॉज ये हमारी नहीं है, नॉन रेसिडेंट की, तो बाहर जानी है। तो और हमको पता है नेशनल इनकम में ये नहीं आती, इसलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है। डोमेस्टिक से किस में जा रहे हैं, नेशनल में जा रहे हैं। अब एक और पार्ट रह गया, ये नॉर्मल वाली तो रह गई, तो इसको तो चाहिए था ना हमको। हमारी कौन सी इनकम रह गई, हमारी ऐसी इनकम रह गई जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने दूसरी टेरिटरी में कमाई है, या दूसरे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कमाई है, दूसरे देशों के, पर वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ है, इंडिया के, तो वो तो आनी है, तो वो बाहर से आएगी। तो वो कौन सी इनकम बाहर से आ रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लोगों ने कहाँ कमाई, बाहर कमाई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना क्या, कि नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो क्या करेंगे हमने नॉन रेसिडेंट वाली हटा दी, जो अब्रॉड जानी है, टू अब्रॉड फीटा माइनस किया, और फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे लोग बाहर रह गए थे उनकी इनकम वापस लानी है, कौन से लोग, नॉर्मल रेसिडेंट, तो वो हमने ऐड कर दी। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो अगर शॉर्ट में अगर फॉर्मूला में लिखूं अब दोबारा, इधर फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम, अब इसको यहां प्लस कर दो, प्लस फीफा और माइनस फीटा, तो फीफा और माइनस फीटा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो हम क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है, इसमें आता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें क्या पता चला कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, तो ऐसे समझो, याद कैसे रखोगे, थोड़ा रिलेट करके याद रखो। मान के चलो डोमेस्टिक इनकम क्या है, छोटा है, नेशनल इनकम थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमको पता है अगर हम कोई छोटी चीज से बड़ी चीज में जा रहे हैं, अगर आप कोई छोटे चीज से कोई बड़े चीज में जा रहे हो, तो कुछ बीच में एडिशन हो रहा है। तो क्या एडिशन हो रहा है, ये, तो ये प्लस साइन लगाया हमने, कब, जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो कोई चीज ऐड होगी, क्या ऐड होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हम किस किस का कॉन्सेप्ट ले रहे थे, नेशनल इनकम का और
डोमेस्टिक इनकम का। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस करेंगे बिकॉज छोटे से बड़े में जा रहे हैं। अगर उल्टा जाओगे तो नेशनल इनकम से किस में जाएंगे, डोमेस्टिक में। नेशनल इनकम बड़ी हो गई, डोमेस्टिक छोटी हो गई, तो बड़े से छोटे में जाओगे तो कुछ चीज कम होगी, क्या कम होगी, NFI, इस साइड आ जाएगा ये, तो हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल सी बात, हमें नॉन रेसिडेंट की हटानी है तो हटा दी, टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड वाली ऐड कर दी, इसको फॉर्मूला बना दिया फीफा माइनस फीटा और शॉर्ट में लिख दिया। अब ये उधर से लिख दो इधर लिख दो, बात एक ही है, फीफा माइनस फीटा हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं नेट वेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का। हमने पढ़ा इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, हमने उसको भी समझा, और आप डिटेल में जाओगे तो आपको और डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा, बट इतना सफिशिएंट है आपके पर्पज से जो क्लास 12 वाले हैं। और भी और जगह से चेक करो, आपको कुछ और मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। अपना ये लेक्चर आज का इतना ही था, आई होप क्लियर होगा। आप कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करो, आपके ऊपर है वो चीज़। अपन अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।